Hello, my dear student. Today is the last topic of fundamental force in nature, that is weak nuclear force. And अब हम बात करते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। आप जानते हैं कि जैसे रेडियो एक्टिव प्रोसेस, अब रेडियो एक्टिव प्रोसेस क्या होता है, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसमें से अपने आप पार्टिकल और रेडिएशन निकलता है। वैसे एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं और इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। जैसे कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए एलिमेंट है कोई, इनमें से अपने आप कुछ पार्टिकल, मतलब जैसे अल्फा, बीटा, ये सब पार्टिकल है, और गामा रेडिएशन अपने आप निकलता है। तो ऐसे एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं और इसके न्यूक्लियाई को हम अनस्टेबल न्यूक्लियाई कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव प्रोसेस कहते हैं, जिसमें ये सारी क्रियाएं होती हैं। अब अल्फा के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा के पास नेगेटिव चार्ज होता है, गामा रेडिएशन होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, ये आपका रेडिएशन होता है गामा। जब किसी न्यूक्लियस से, ये मान लीजिए न्यूक्लियस, जब किसी न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल निकलता है, तो बीटा क्या होता है, बीटा एज इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप कहेंगे कि किसी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं, तो आप इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं। तो होता ये है कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो, तो जब ब्रेक होते हैं तो तब वो बीटा यानी इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं, लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब ब्रेक होते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन बनता है। तो ये आप डिटेल में स्टडी करेंगे क्लास 12th में। और जब ये बीटा निकलता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उसके साथ साथ न्यूट्रिनो अथवा एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। क्या निकलता है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, ये सब पढ़ेंगे। और इनके आपस में जो फोर्स काम करता है, इन सब पार्टिकल या पार्टिकल के बीच में जो फोर्स काम करता है, यानी न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो और इस बीटा या इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स काम करता है, इसको हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। यानी द वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्टिंग बिटवीन द न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो टू beta particle or electron. The force acting between neutrino or antineutrino and beta particle is called weak nuclear force. If we are talking about the properties of the weak nuclear force, property, first property are that it is short range force. It is short range force. दूसरा क्या हो सकता है, आप जानते हैं कि ये इंटरनल फोर्स होता है, इट इज इंटरनल फोर्स। तीसरा क्या हो सकता है कि ये नाइदर अट्रैक्टिव नॉर रिपल्सिव। ये फोर्स ना तो अट्रैक्टिव होता है ना तो रिपल्सिव होता है। चौथा आप कह सकते हैं कि ये वीक फोर्सेज होते हैं। क्या होते हैं, वीक फोर्स होता है, उसके नाम से भी क्लियर है। अगर इसको हम कंपेयर करें ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो हमारा वीक
न्यूक्लियर फोर्स 10⁻25 टाइम्स ग्रेटर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो अगर हम चारों फोर्स का हम कंपैरिजन करें रेशियो में, तो हमारा जो पहला रिमार्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स Fg रेशियो सबसे वीक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, फिर उससे स्ट्रॉन्ग वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, फिर इन दोनों से स्ट्रॉन्ग आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और सबसे स्ट्रॉन्ग ये होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके बाद वीक न्यूक्लियर, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स। इनका जो रेशियो होता है वो होता है 1:10⁻25 रेशियो 10⁻36 रेशियो 10⁻38। ये आपस में कह सकते हैं एक रिलेशन इनका है, इसको आप याद रख सकते हैं। आई होप चारों फंडामेंटल फोर्सेस आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टेक्ट द नंबर 8858530636। थैंक यू।